क्या कह रहे हो मोटू? नया घर? अभी तो हमारा पुराना घर सही से नहीं बना। छोड़ो उस बात को। हमें नया घर मिल रहा है, वो भी 3D में। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय 3D स्टूडियो। अब योर होस्ट मुजम्मिल खान और आज मैं बनाने वाला हूँ आपके फेवरेट कार्टून क्रिएटर्स मोटू पतलू का घर। जी हाँ, मोटू पतलू का घर। और इसके होंगे 3 स्टेप्स। पहले स्टेप में मैं खड़ी करूंगा इस घर की बिल्डिंग। दूसरे स्टेप में मैं बनाऊंगा इस घर के दरवाजे और खिड़कियां, डोर्स एंड विंडोज। और थर्ड स्टेप में मैं करूंगा इस घर की टेक्सचरिंग। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट। लंबू, आज हमें नया घर मिल गया। क्या कह रहे हो मोटू? नया घर? अभी तो हमारा पुराना घर सही से नहीं बना। छोड़ो उस बात को। हमें नया घर मिल रहा है, वो भी 3D में। कौन बना के दे रहा है? हेलो, वो मुजम्मिल खान, वो बना रहा है हमारा 3D घर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर उस घर में हम रहेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। तो मुजम्मिल खान, इस घर को जल्दी से बनाओ। 3D को सुना है कि इसमें बड़ी बेहतरीन बिल्डिंग होती है, क्यों लंबू? हाँ बिल्कुल, इसमें बेहतरीन 3D बिल्डिंग होती है। तो फिर जल्दी से बनाओ, हम फिर इस घर में रहेंगे। क्यों मोटू? हाँ, तो जल्दी से बनाओ। जी तो व्यूअर्स, अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन की जानिब और अब हम बढ़ेंगे अपने उस सॉफ्टवेयर की तरफ जिसमें हम करने वाले हैं मोटू पतलू के घर की 3D मॉडलिंग। तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिनेमा 4D का R3 सॉफ्टवेयर। और जब भी हम कोई मॉडल की 3D मॉडलिंग करनी होती है तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस ज़रूरी होता है। तो उस रेफरेंस की तरफ बढ़ेंगे, हम फाइल में जाएंगे, ओपन प्रोजेक्ट, और ये जी हम रेफरेंस की तरफ आ चुके हैं। इसको मैं फुली स्क्रीन पे इसे क्लिक करके और मैं इसको यहाँ पे डॉक कर देता हूँ यहाँ। अब मैं इसे यहाँ पे डॉक करके आसानी से इसको देखते हुए इसको बिल्ड करूँगा 3D में। और उसके लिए एक बारी फिर से इसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है वह सिनेमा 4D R3 जी। तो मैं इस फोकस में इसको रखूंगा। अब मैं लूंगा एक क्यूब। ये क्यूब आ चुका है। अब मैं इसको मैं अप टू द लेवल कर देता हूं और अब मैं इसको देखते हुए इसकी विड्थ और हाइट का कुछ अंदाज़ा कर लेते हैं। आई थिंक इसकी ये इतनी इसकी लेंथ है, इतनी इसकी विड्थ है। जी तो व्यूअर्स, आपको एक बात बताता चलूँ, जब भी हम कोई भी 3D मॉडल की मॉडलिंग करते हैं तो उसके मेजरमेंट के लिए, उसके साइज अप के लिए हमें एक फिगर की ज़रूरत होती है। और यहाँ सिनेमा 4D के इस सॉफ्टवेयर में हमें एक फिगर दस्तयाब है जिसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब इस जो फिगर साहब हैं इनकी, क्योंकि ये ह्यूमन की साइजिंग के एन मुताबिक है, जितनी हाइट होती है ह्यूमन, ये देखें इसकी 180 एक साइज दे रखा है। एक अच्छा साइज जो होता है एक अच्छे हाइट के बंदे का, तो उसके हिसाब से इस फिगर का साइज अब रखा गया है। तो उसके हिसाब से अब हम इसकी मॉडलिंग करेंगे जी। तो ये अब ये यहाँ से अब मैं इसको जो है फिगर हमारी अपनी जगह पोजीशन पे खड़े हैं। फिगर साहब के हिसाब से अब हम इसकी छत का तयन करेंगे, इसकी रूफ की हाइट का एक अंदाज़ा लेंगे कि कितनी हाइट पे होनी चाहिए। तो हम सही जा रहे हैं। अब मैं C प्रेस करूँगा और ये एडिटेबल हो जाएगा। और मैं फिर जाऊँगा पॉलीगन सिलेक्शन की तरफ। मैं पॉलीगन सिलेक्शन करूँगा और पॉलीगन सिलेक्शन के बाद इसको उस हाइट पे ले जाऊँगा जितनी हमें दरकार है। बस इतनी हाइट है। और आगे अब हम काम करेंगे छत पे कि मोटू पतलू के घर की छत कैसी है, कुछ उस डिज़ाइनिंग की तरफ चलते हैं। ये मैंने एज सिलेक्शन की। एज सिलेक्शन करने के बाद MM प्रेस किया
और एक और लाइन ड्रॉ कर ली, जिसको अब मैं ऊपर की तरफ ड्रैग किया। और जी अब ये थोड़ी थोड़ी हम उसके करीब करीब आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और अब मैं इसको करूँगा बेवल। याद रखें कि मैं इसके सब डिविजन ऐड नहीं कर रहा बेवल में, जस्ट मैंने बेवल किया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है। अब हमने जो है उस डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता हम करीब करीब हैं। अब मैं ये जो हमारी शेड्स दो निकले हैं, इनके एंगल्स पे काम करूँगा। देख रहे हैं आप कि वो थोड़े एंगल्स बाहर को निकले हुए हैं, तो हमने उसी को फॉलो करते हुए ये जी। और मैं अब करूँगा एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड की शॉर्टकट की है डी, और मैंने डी प्रेस किया और मैं इसको लेफ्ट क्लिक से थोड़ा सा क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग करूँगा। ये देखें, क्योंकि ये यहाँ से फ्रंट से थोड़ा कम इसके शेड्स बाहर हैं, एक्चुअली तो साइड से कुछ ज़्यादा बाहर हैं, तो हमने उस ज़्यादा फोकस इधर इसी तरफ रखना है। फिर मैं डी प्रेस करूँगा एक्सट्रूड, और अब तकरीबन हमारा जी ये शेड तैयार हो चुके हैं जी। तो फिर तकरीबन इस टाइम हमने घर की तो बिल्डिंग तकरीबन खड़ी कर ली है, लेकिन ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है ये सरफेस, ये मेरे ख्याल से ग्रासी प्लाट है, तो इस ग्रासी प्लाट की भी थोड़ी सी मेजरमेंट कर लें। अब जी यहाँ तक तो आपने देख लिया कि हमने मोटू पतलू के घर का स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया। अब रहता है नीचे का सरफेस, और उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए भी हमने एक क्यूब लिया है। सरफेस बनाने के लिए बहुत से और भी टूल्स हैं, लेकिन हम टूल यूज़ कर रहे हैं क्यूब का ही। क्यूब एक अच्छा बच्चा है। अब हम इसके टॉप व्यू से इसकी जो नीचे सरफेस है उसको लेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से अच्छा सेंटर में नहीं है। यहाँ से शुरू हो रहा है। अब हम यहाँ से शुरू हो रहा है, और इतनी विड्थ है इसकी। ओके, सो थोड़ी हमने विड्थ ज़्यादा रख ली, ज़रा थोड़ी हम इसके अंदर कुछ अपना एडिशन भी करेंगे जी। तो ये मैंने एडिट कर लिया, और अब मैं यहाँ से ये पॉलीगॉन सिलेक्शन की मैंने, और इसको इतना बाहर निकाल लिया फ्रंट से। जी ये देखेंगे। तो मेरा ख्याल है व्यूवर्स, आपको हमारा पहला स्टेप अब तक का समझ आ चुका होगा कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक बात, जब ये ओवर लाइन्स होती हैं, हम उनको जो है MN के ज़रिए कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, मिटा देते हैं, जिनको हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये आपको मैं नेक्स्ट समझाऊंगा। ये जहन में रखिएगा। कमेंट्स में जो भी सवाल हो उनसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ये फसूल की जो लाइनें हैं इनको हम अब डिज़ोल्व कर रहे हैं, और इस डिज़ोल्व करने की जो शॉर्टकट की है वो है MN। ये देखें, ये फजूल, इस टाइम कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। ये हमें पार्टीशन हो रही है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिंगल शेड चाहिए, क्योंकि हमें टेक्सचरिंग में आसानी रहेगी। समझ रहे हैं हमने, क्योंकि हमारा थर्ड स्टेप टेक्सचरिंग जी। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ फर्स्ट स्टेप जी। तो व्यूअर्स, कैसा लगा आपको हमारा आज का प्रोग्राम? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलिएगा,
मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।